हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं करने की इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें और कृपया करके पढ़ लें। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया है कि यह वाक्य भावकत्व साधारणीकरण है। निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? भट्टनायक। साधारणीकरण के संदर्भ में यह कहा गया कि यह वाक्य भावकत्व साधारणीकरण आचार्य भट्टनायक का है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की है। भट्टनायक के अनुसार सार्वधेय का साधारणीकरण होता है। रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? रस के स्वरूप के रसलोलिक आनंद प्रदान करता है। रस के स्वरूप के संबंध में रसलोलिक आनंद प्रदान करता है, यह कथन गलत है। रस से वस्तुतः अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है तथा रस स्वप्रकाशानंद है। रस के स्वरूप के संबंध में सही कथन है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव नहीं है। सात्विक अनुभव क्या नहीं है? अपस्मार। सात्विक अनुभव नहीं है, बल्कि यह दुखांतक संचारी भाव। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है, जो इस प्रकार है: स्तंभ, स्वेद, रोमांचक, स्वर भंग, कंप, विवरण, अश्रु, प्रलय। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। निम्नलिखित में से रस और एवं उसके स्थायी भाव: श्रृंगार, रति, करुणा, शोक, हास, वीर, उत्साह, भयानक, भय, क्रोध, शांत, निर्वेद, विभत्स, जुगुप्सा। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या नहीं की है? नगेंद्र। साधारणीकरण के प्रणेता आचार्य भट्टनायक। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कहा है कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना। रस के 3 पक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? कौन सा एक विकल्प गलत है? प्रपानक आस्वाद प्रसंगत विकल्प में गलत है। रस के 3 पक्ष होते हैं, जो इस प्रकार है: रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो राम के क्रोध का आलंबन विभाव। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुने। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प आलंबन विभाव होगा। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो राम रावण के क्रोध का आलंबन विभाव है। उद्दीपन का अर्थ है कि उद्दीपन करना या बढ़ाना। स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन है। संचारी भाव का अर्थ है संचरण करने वाले भाव। आलंबन उद्दीपन की कारण शरीर में होने वाले हलचल संचारी भाव है। अनुभाव आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य रस नहीं है? कौन सा मान्य रस नहीं है? अद्भुत रस। दिए गए विकल्पों में से अद्भुत रस भरत मुनि द्वारा मान्य रस नहीं है। मान्य रस मूल रस नहीं है, बल्कि इसे गौण रस बताया गया है। इसके अंतर्गत करुण, हास्य, भयानक भी है। मूल रस के अंतर्गत वीर, श्रृंगार, रौद्र और विभत्स आते हैं। यह भारत के नाट्यशास्त्र के 4 मूल रस तथा 4 गौण रस, कुल 8 रस बताए गए हैं। अति रति बोल वचन कठोर, कभू जड़ जनक धनुष के तोर। बेगी देखाऊं मूड न तय आजू, उलट लो मही जह लगी तव राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है? रौद्र रस।
उपयुक्त काव्यांश में रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। शत्रु अथवा विरोध की अनुचित चेष्टाओं अथवा उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का रौद्र से होता है। विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगाद्र निष्पत्ति के अनुसार रस की निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है? सुभाष। विभाव अनुभाव संचारी भाव योगाद्र निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए स्वभाव संयोग की आवश्यकता नहीं है। भाव स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलम्बन एवं उद्दीपन। भावों की प्रबलता में कमी या तेजी लाने वाले साधन को उद्दीपन कहते हैं। पुनः आलम्बन दो प्रकार का होता है, आश्रय एवं विषय। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं तथा जिसके लिए होती है उसे विषय कहते हैं। रस निष्पत्ति एवं भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? भट्टनायक। रस निष्पत्ति में भुक्ति की अवधारणा का संबंध भट्टनायक से है। शेष इस प्रकार है, भट्टलोलट उत्पत्ति या आरोपवाद, भट्टशंकुक अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के हैं? सात्विक अनुभाव 8। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 माना है, जिसमें 8 स्थायी भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं, अनुभाव तथा 33 संचारी भाव हैं। 8 सात्विक भाव अनुभाव इस प्रकार हैं, स्तंभ, स्वेद, स्वर भंग, वेपुत, कंपन, वेवरणे, रंग उड़ जाना, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्रोध रौद्र रस का, रति श्रृंगार रस का तथा निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? निम्नलिखित में से संचारी भाव ग्लानि है। ग्लानि संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ध्यातव्य है कि संचारी भाव किसी न किसी संचारी भाव के साथ प्रकट होते हैं। ये क्षणिक, अस्थायी, पराश्रित होते हैं। इनकी अलग पहचान नहीं होती है। किसी एक स्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, अतः इन्हें संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? भरत मुनि। विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति भरत मुनि का है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। इसमें कुल 36 अध्याय हैं। इसे पंचम वेद कहा जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक, दीपक की मीमांसा की है। भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने गए हैं? 8। भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माने जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल भावों की संख्या 49 मानी गई है, जिसमें 8 स्थायी भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं तथा 33 संचारी भाव या व्याभिचारी भाव हैं। इन्हें 8 स्थायी भावों के आधार पर रसों की संख्या 8 मानी है। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की संख्या की व्याख्या किसने की है? रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? भट्टनायक ने। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्टनायक ने की है। आचार्य अन्य आचार्यों के सिद्धांत का दर्शन दार्शनिक मत इस प्रकार है। आचार्य सिद्धांत दार्शनिक निकम, शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, मीमांसा दर्शन। वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध या रौद्र, उत्साह, विस्मय। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जहाँ पर उत्साह जनित भाव को लेकर कोई कार्य किया जाए तो वह वीर रस की सृष्टि होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य का विस्मय होता है। वह मुक्कयानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर्मे अरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? स्मृति। वह मुक्कयानी, वह मृदु वतरानी, वह लड़कीली बानी आनी
उर्मे अर्ति। इन पंक्तियों में वियोग की स्मृति दशा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वियोग की 10 दशाओं का विवरण किया है, निम्नवत है। अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता, मरण। मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिए। इस पंक्ति में रस है श्रृंगार। मनहु कला शशिभान कला 1600 बनिए। इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात लौकिक रस ने होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। आश्रय है कि वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहे वे भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती हैं सात्विक अनुभाव। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहे वह रोकी भी ना जा सकती हों, सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। इसके अन्य भेद स्तंभ, स्वेद, रोमांचक, स्वर भंग, कंप, विवरणे, अश्रु, प्रलय। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? शंकुक। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की व्याख्या के लिए किया गया है। भट्टनायक ने रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग के प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस। हिमाद्री तुरंग शुंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। पंक्तियों में वीर रस है। जब किसी रचना का वाक्य अथवा युद्ध में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो तो उसे वीर रस कहते हैं। इसका रंग वर्ण हेम वर्ण तथा देवता महेंद्र है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त होती हैं क्या कहलाती हैं? अनुभाव। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो अनुभाव कहलाती हैं। सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत या तिरोहित होते हैं, दिखाई देते हैं, वे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा जा सके वह आस्वाद का मूलतः भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। तू दयालु दीन हो, तू दानी, तू हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस। उपयुक्त पंक्तियों में भक्ति रस है। इस रस के प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी है। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषय कृति है। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन किया जाता है वहाँ भक्ति रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय तथा रंग पीत वर्ण और देवता गंधर्व है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद तथा रंग ध्वल वर्ण और देवता लक्ष्मी नारायण है। करुण रस का स्थायी भाव शोक तथा रंग कपोत वर्ण है और यम देवता है। अनुभावों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? 4। अनुभावों में 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ये निम्न है: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की कितनी संख्या का उल्लेख किया गया है? 33। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कुल 49 भाव माने हैं, जिसमें 33 संचारी भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं, 8 स्थायी भाव माने जाते हैं। इन्हें 8 स्थायी भाव के आधार पर ही भरत मुनि ने रसों की संख्या भी 8 माना है। हम हारी के हरा, पाइन पयो, लोहू काहा, उजहू किए ते है,
तरेरयो तयोरु। बिहारी, इस दोहे में कौन सा रस है? इस दोहे में विप्रलभ श्रृंगार। हम हारी के हा हा, पाइन पयो पयोरु। लेहु कहा उजहू किए, ते है तरेरयो तयोरु। बिहारी द्वारा रचित उक्त दोहों में विप्रलभ वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन नहीं है? भामह भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से नहीं है, बल्कि ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 4 व्याख्याकार भट्टलोलक, भट्टशंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। अलंकार संप्रदाय भट्टलोलट, भट्टनायक, भट्टशंकुक और अभिनवगुप्त। 3 भट्ट और 1 अभिनवगुप्त अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रश्नाभाव। रस की साधन सामग्री अवयव 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, प्रश्न भाव। इन अवयवों की श्रेणी में नहीं आता है। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद मीमांसा, शंकुक। अनुमितिवाद न्याय, भट्टनायक। भुक्तिवाद या भोगवाद सांख्य। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा, शंकुक। अनुमितिवाद न्याय, भट्टनायक। भुक्तिवाद या भोगवाद सांख्य। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव। निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? विश्वविद्यालय। दिए गए आचार्यों में विश्वविद्यालय को रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के तथा क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निम्नलिखित में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? कौन सा भेद नहीं है? धीर प्रशांत भेद नहीं है। श्रृंगार की दृष्टि से दिए गए नायकों में धीर प्रशांत नायक का भेद नहीं है। शेष अनुकूलन शठ तथा दक्षिण श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद हैं। एक अन्य भेद दृष्ट, जबकि धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात ये भेद नाटक के हैं। धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदात ये नाटक के हैं भेद। ये भेद आचार्य भरत मुनि ने किए हैं। अनुकूल शठ दक्षिण श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद हैं। नायकों नैनों का नैनों से गोपन पिए संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार। नैनों का नैनों से गोपन पिए संभाषण, उक्त पंक्ति में श्रृंगार संयोग रस की निष्पत्ति है। दाम्पत्य प्रधान प्रेम भाव की जागृति श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार तथा वियोग तथा विप्रलभ श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रौद्र व उत्साह। रौद्र उत्साह स्थायी भाव का सुमेलन नहीं है एवं उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, शांत रस निर्वेद, अद्भुत रस विस्मय, वात्सल्य रस वत्सलता। श्रृंगार रस रति, हास्य रस हरास, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, शांत रस निर्वेद, अद्भुत रस विस्मय, वात्सल्य रस वत्सलता। एक बार फिर, श्रृंगार रस रति, हास्य रस हरास, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, शांत रस निर्वेद, अद्भुत रस विस्मय, वात्सल्य वत्सलता। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? कौन सा संचारी भाव नहीं है? रोमांच नहीं है संचारी भाव। रोमांच संचारी भाव नहीं है, बल्कि रोमांच सात्विक अनुभाव का भेद है।
इसके 8 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं: स्तंभ, स्वेद, पसीना, रोमांच, स्वर भंग, वेपतकु, कंपन, विवर्ण, उतना, अश्रु और प्रलय, अवचेतन, उन्माद, गर्व, हर्ष संचारी भाव है। संचारी भाव का अर्थ है संचरण करने वाले भाव। जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत व तिरोहित होते हुए दिखाई देते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों के घटते बढ़ते हैं। इनकी संख्या 33 है। रीतिकालीन कवि देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। शुक्ल जी ने 35वां संचारी भाव चकपकाहट को माना है, परंतु इनकी वास्तविक संख्या 33 है। विभाव के भेद आलम्बन और उद्दीपन है। विभाव के भेद आलम्बन और उद्दीपन है। आलम्बन जिसका हृदय में रति भाव प्रकट होता है और उसे आलम्बन कहते हैं। नायक को देखकर नायिका के हृदय में रति का भाव प्रकट हुए, यह नायक आलम्बन है। उद्दीपन नायक के प्रेम में सहायता पहुंचाने वाले तत्व उद्दीपन कहलाते हैं। तुलसी रघुवीर पिया श्रम जानी, बैठी विलंब ली कोटुक काढ़े, जानकी ना है को नेह लखियो, पुलकी तनवारी विलोचन बाड़े। यह कौन सा रस है? श्रृंगार रस। दी गई पंक्ति की तुलना में तुलसी रघुवीर विलोचन बाड़े में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जहाँ पर रति स्थायी भाव प्रिय के संयोग से परिपुष्ट होकर विविध अनुभवों और संचारियों द्वारा प्रकट होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। करुण रस, इस रस के में शोक स्थायी भाव परिपुष्ट होकर रसत्व को ग्रहण करता है। जैसे मणि खोए भुजंग शीश, जननी पटक रही थी शीश, अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। रोमांचक किस तरह का अनुभव है? रोमांचक किस तरह का अनुभव है? सात्विक। रोमांचक सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय। अनुभव के 4 भेद होते हैं: कायिक, वाचिक, आहारी और सात्विक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अद्भुत, वीर, रौद्र और करुण। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह और अद्भुत का विस्मय। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह और अद्भुत का विस्मय। इस वीडियो में इतना ही। लड़कियों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कोई नहा रही है, कोई खाना खाने जा रही है हॉस्टल के अंदर, तो वीडियो में सुनने में मज़ा नहीं आएगा। फिर चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।